नीट यूजी 2026 री एग्जाम के बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स की पूरी नजर अब रिजल्ट, कट ऑफ और कॉलेज प्रेडिक्शन पर है। लेकिन इसी बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने एक ऐसा ऑफिशियल प्रोसेस शुरू कर दिया है जिसे लेकर हजारों स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। कई कैंडिडेट्स को लग रहा है कि शायद आंसर की दोबारा चैलेंज करने का मौका दिया गया है। वहीं कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि अगर एग्जाम में उनसे कोई आंसर गलत हो गया था तो अब उसे भी बदल सकते हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दरअसल एनटीए ने अब सभी कैंडिडेट्स की स्कैन ओएमआर आंसर शीट और मशीन रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज जारी कर दिए हैं। इसका मकसद आपके आंसर्स बदलना या मार्क्स बढ़ाना नहीं है, बल्कि यह वेरीफाई करना है कि आपने ओएमआर शीट पर जो रिस्पॉन्स मार्क किया था, स्कैनर ने भी उसे बिल्कुल उसी तरह रिकॉर्ड किया है या नहीं। अगर ओएमआर शीट और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स के बीच किसी भी क्वेश्चन में कोई डिफरेंस दिखाई देता है तो एनटीए ने उसे चैलेंज करने का ऑफिशियल अपॉर्चुनिटी दिया है। लेकिन यह सुविधा हर स्टूडेंट के लिए जरूरी नहीं है। अगर बिना वजह चैलेंज किया जाता है तो आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो सकते हैं। इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि ओएमआर रिस्पॉन्स चैलेंज आखिर होता क्या है, किन स्टूडेंट्स को चैलेंज करना चाहिए, किन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चैलेंज करने की लास्ट डेट क्या है, प्रोसेसिंग फी कितनी है और पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एनटीए ने जो नोटिस जारी किया है उसका आंसर की चैलेंज से कोई लेना देना नहीं है। आंसर की चैलेंज की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है और अब उसे दोबारा ओपन नहीं किया जाएगा। इस नोटिस का संबंध केवल आपकी ओएमआर शीट और स्कैनर द्वारा रिकॉर्ड किए गए रिस्पॉन्सेस से है। यानी एनटीए आपको यह मौका दे रहा है कि आप अपनी ओरिजिनल ओएमआर शीट को देखें और उसे उस रिस्पॉन्स से कंपेयर करें जो स्कैनर ने पढ़कर अपने सिस्टम में रिकॉर्ड किया है। अगर दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर दोनों में किसी भी क्वेश्चन को लेकर डिफरेंस दिखाई देता है तभी चैलेंज करने की आवश्यकता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 में आपने अपनी ओएमआर शीट पर ऑप्शन बी को सही तरीके से डार्क किया था, लेकिन जब आपने एनटीए पोर्टल पर रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स देखा तो वहां ऑप्शन डी शो हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में यह संभव है कि स्कैनर ने आपकी ओएमआर को गलत तरीके से रीड किया हो। यही वह स्थिति है जहां आप ऑफिशियल चैलेंज सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एग्जाम वाले दिन खुद ही गलत बबल फिल किया था या फिर आपको अब लग रहा है कि दूसरा ऑप्शन सही होना चाहिए था, तो इस प्रक्रिया के जरिए उसे बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि चैलेंज केवल स्कैनिंग एरर के लिए है, ह्यूमन एरर के लिए नहीं। अब बात करते हैं चैलेंज विंडो की। एनटीए ने यह सुविधा 13 जुलाई 2026 से शुरू कर दी है और कैंडिडेट्स 15 जुलाई 2026 सुबह 11 बजे तक अपना चैलेंज सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद पोर्टल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और किसी भी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी ओएमआर और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स में कोई मिसमैच है तो लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। अब सवाल आता है कि चैलेंज करने के लिए कितना चार्ज देना होगा। एनटीए के अनुसार प्रत्येक रिस्पॉन्स चैलेंज के लिए 200 रुपये प्रोसेसिंग फी देनी होगी। अगर आपने 3 क्वेश्चंस चैलेंज किए तो 600 रुपये फी लगेगी। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात भी है। अगर वेरिफिकेशन के दौरान ये साबित हो जाता है कि गलती वास्तव में स्कैनर या डेटा कैप्चर में हुई थी तो ये प्रोसेसिंग फी रिफंड भी कर दी जाएगी। अब बात करते हैं पूरे प्रोसेस की। सबसे पहले ऑफिशियल एनटीए पोर्टल पर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करते समय आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। इसके बाद व्यू ओएमआर शीट और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज वाले सेक्शन में जाएं। अब अपनी स्कैनेड ओएमआर शीट को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ध्यान से कंपेयर कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में रिस्पॉन्स अलग दिखाई देता है तो उसी क्वेश्चन को सेलेक्ट करके चैलेंज सबमिट करें, प्रोसेसिंग फी ऑनलाइन पे करें और सबसे आखिर में एक्नॉलेजमेंट पेज डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग, कई स्टूडेंट्स बिना चेक किए ही हर क्वेश्चन पर चैलेंज सबमिट कर देते हैं, यह सोचकर कि शायद मार्क्स बढ़ जाएं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। एनटीए ने अपने नोटिस में साफ लिखा है कि अगर किसी कैंडिडेट ने मैनिपुलेटेड ओएमआर या गलत इंफॉर्मेशन के आधार पर चैलेंज किया तो उसके खिलाफ अनफेयर मींस के तहत एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए चैलेंज तभी करें जब वास्तव में आपकी ओरिजिनल ओएमआर और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स में डिफरेंस हो। अगर आपने नीट यूजी 2026 री एग्जाम दिया है तो रिजल्ट का इंतजार करने से पहले एक बार अपनी स्कैन्ड ओएमआर शीट जरूर चेक कर लीजिए। हो सकता है सब कुछ बिल्कुल सही हो, लेकिन अगर कहीं भी स्कैनर ने आपका रिस्पॉन्स गलत रिकॉर्ड किया है तो उसे सुधारने का यही ऑफिशियल मौका है। इसलिए बिना जल्दबाजी किए अपनी ओएमआर को ध्यान से कंपेयर कीजिए और अगर जरूरत हो तभी चैलेंज सबमिट कीजिए।
दोस्तों, एग्जाम खत्म होने के बाद असली कंपटीशन काउंसलिंग में शुरू होता है। हर साल हजारों स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद सिर्फ गलत गाइडेंस की वजह से अपना बेहतर एमबीबीएस कॉलेज मिस कर देते हैं। अगर आप नीट यूजी 2026 काउंसलिंग AIQ, स्टेट कोटा, प्राइवेट एमबीबीएस, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ओपन स्टेट्स, बजट प्लानिंग या चॉइस फिलिंग स्ट्रेटेजी को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो थिंक मेडिका की एक्सपर्ट काउंसलिंग टीम आपकी पूरी जर्नी में साथ रहेगी। हम आपको सिर्फ कॉलेजेस की लिस्ट नहीं देते, बल्कि आपके मार्क्स, रैंक, बजट और फ्यूचर गोल्स के अनुसार एक पर्सनलाइज एडमिशन स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, ताकि काउंसलिंग के दौरान कोई गलत डिसीजन ना हो। कॉल/व्हाट्सएप 9667195153 एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपकी क्वेरी डिटेल में डिस्कस करेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही ऑथेंटिक और ऑफिशियल नीट यूजी अपडेट्स के लिए थिंक मेडिका को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।